अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इजहार खान। आप दे रहे हैं यूट्यूब। आज जो आपके लिए वीडियो लेकर बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली, जो इसको लास्ट अगर ज़रूर देखेगा तो दोस्तों इसमें आप दे रहे हैं कि 1 टन का R32 का यूनिट है, तो उसको हम अंडरग्राउंड पैपिंग में फ़िट करेंगे। तो इसको बहुत ही आसान तरीके के साथ आप समझ सकते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, तो जो बैक प्लेट होती है तो उसको बिल्कुल आप दरमियान में रख लेंगे। उसमें आपको ये फ़ायदा होता है कि जो लाग जहाँ पे मैंने हाथ रखा हुआ है, इस जगह पे अगर आप उसको बराबर रखेंगे, दरमियान में रखेंगे, तो अगर थोड़ा बहुत मार्जिन रह जाता है तो वो आप लेफ़्ट राइट उसको ईज़िली एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरा, इसमें देख सकते हैं कि दोनों तरफ प्लेट को आपने रख के देख लेना, पाइपिंग इसकी चेक कर लेनी है। उससे ये आपको अंदाज़ा हो जाएगा अगर आप किस तरफ 3 तरफ आप इजीली फिटिंग कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट और नीचे की तरफ। तो ये तीनों जगह पे ऑप्शन दी होती है, जहाँ पे जगह के हिसाब से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जगह पे तो पाइप पे अंडरग्राउंड स्लीव रखी हुई थी, तो उस पर हमने फिट करना है। तो दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के बटन को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर लें, और इससे तमाम हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक इजीली पहुंच सकेगी। तो दोस्तों जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, जैसा मैं प्लेट को सेट कर रहा हूँ, एडजस्ट कर रहा हूँ, इस जगह पे रख के आप मार्किंग कर लेंगे, निशान लगा लेंगे, तो इससे आपको बहुत ही आसानी होगी। दूसरा ये है कि जब इंडोर पे आपने बैक फिटिंग करनी होती है, जैसा कि अंडरग्राउंड पाइपिंग में करनी होती है, तो उसमें आपको प्लेट को ज़रा मजबूत तरीके से लगाना चाहिए, ताकि जो पाइपों की जो ग्रिप होती है, उससे लचक होती है, वो उसको प्लेट को बाहर ना निकाल दे। तो इसलिए स्क्रू जो ना अच्छे तरीके से लगाने चाहिए। तो इसमें हमने इस साइड से आपने नाप करना है, तो इसको आपने आधे इंच का तकरीबन मार्जिन रखें, ताकि जो पाइप आपका जो होल है वो नज़र ना आए। तो इससे ये देख सकते हैं 7.5 इंच के करीब है, तो मैं इसको 7 इंच के करीब राउंड मोड रखूँगा, ताकि कचरा वगैरह या थोड़ा बहुत सुराख को अगर साफ़ करना पड़े तो वो भी निशान उसमें छुप जाए। तो 200 प्लेट का हमने उसी तरह निशान लगा के पमैश करके तो इसको लगा दिया है। तो पेच जो, जैसा कि मैंने आपने को बताया कि ये पेचों का आपने ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। तो इसमें जो ना थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, पाइपलाइन जो ना ऊपर को उठा देती है इंडोर को, तो इसलिए आपने जो ना इनको सारों को जो है ना पेच अच्छे तरीके से लगाने हैं। तो हम इंडोर को लगा के तो निशान लगा लेंगे जहाँ पर हमारे दोनों पाइप के कनेक्शन आने हैं। तो यहाँ से हमें अंदाज़ा हो जाएगा, जो हमने ऊपर से इसकी किट डालनी है, तो उससे हमें वो उस जगह पे ला के तो हम छोड़ देंगे। थोड़ा सी मार्किंग कर लेंगे, तो एक जैसे कि एक पैप आगे पीछे होता है, तो इसी तरह हम इसके निशान को लगा लेंगे। तकरीबन 4 इंच के राउंड बाउंड इसका जो ना इसमें दोनों में गैप है, तो हम पाइप को इसको निशान नीचे लगा के तो हम इंडोर को तार लेंगे। ऊपर से हमने पाइप डाल दिया है, तो अब हम जो इसको वहाँ तक ला के, ये दोनों मैंने निशान लगाए हुए हैं, और यहाँ पर ला के तो हम छोड़ देंगे। ये बड़े पाइप का जो 3/8 का और दूसरा 1/4 का जो ना प्लेट के ऊपर तकरीबन निशान आया। तो इतनी थोड़ी बहुत ही एडजस्टमेंट होती है, 2-2.5 सूत्र की। इससे ज़्यादा करेंगे तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। इसलिए आप पूरा पे मैश रखें, ताकि आपको आसानी हो। इस तरीके के साथ आप इजीली कनेक्शन कर सकते हैं। दूसरा ये है कि इनके पाइप इतने ज़्यादा मोटे नहीं, इस वजह से आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आने की गुंजाइश नहीं रहेगी। लेकिन ये है कि अगर आप 1.5 टन का या 2 टन का यूनिट लगाते हैं, तो उसमें ज़्यादा पाइप मोटा, उसकी जो है ना ग्रिप करना ज़रा मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए आप जो निशान लगा लेंगे, तो उससे ये है कि आपको आसानी हो जाएगी, मैच करने में लचक नहीं रहेगी। दूसरा ये है कि आपने तार को जो अंडरग्राउंड पाइप डालें, तो तार को हमेशा अलहदा से रखें, ताकि अगर कभी ना कभी तार को कोई मसला होता है तो आप इजीली वायर को बाहर खींच के तो रिप्लेस कर सकते हैं। बाद लोग क्या करते हैं कि पाइप के साथ ही इसको इंसुलेशन कर देते हैं, टेप लगा देते हैं। तो ये मैंने इनको कनेक्शन कर दिया। दूसरा ये है कि इसमें से नाइट्रोजन गैस का प्रेशर होता है, वो भी रिलीज़ कर दिया गया, और वायर को हम थोड़ा सा वापस खींच लेंगे। और ये अब हम आगे आउटडोर के ऊपर, आउटडोर के हम कनेक्शन लगाने शुरू कर देंगे।
तो दोस्तों इसमें से हम चंद पॉइंट वीडियो के बनाने का मकसद होता है कुछ ना कुछ आपको एक नई चीज़ हट के मिले। तो इसमें हमने सबसे जो यूनिट, तो आप लोग मुख्तलिफ वीडियो आपको मिलती रहती होंगी फिटिंग की, इंस्टॉलमेंट की, तो इसमें जो ना इंस्टॉल करने की, तो इसमें दोस्तों सबसे जो आपने टॉपिक को रखा है वो एक तो आप अंडरग्राउंड लगाते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना है वो चीज़। दूसरा ये है कि इसमें गैस एक हट के थी R134 से, और दूसरी जो R22 है उसके हट के 32 गैस है इसमें, उसका एक प्रेशर आपको चेक कराएंगे। दूसरा ये है कि इसके एम्पेयर वगैरह आपको दिखाएंगे। तो दूसरा आपको ये लगा के कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं आउटडोर के भी। अब हम इसमें इसको लाइन को अटैच करते हैं, थोड़ी देर इसको पर्च करा के लीक वगैरह इसको अच्छे तरीके से चेक करेंगे। दूसरा ये है कि जैसे इस तरह का इंडोर लगे जब कनेक्शन नीचे आ रहे हो दोनों, तो आपने लीकेज को अच्छे तरीके से चेक कर लेना, ताकि वो लीकेज भी बाद में पाइप जो बिल्कुल इंडोर के नीचे चले जाते तो वो चेक नहीं हो पाते। इस वजह से आप उसको सही तरीके से पहले तसल्ली कर लें, उसके बाद ही इंडोर को बिठाएं। तो हम पहले थोड़ा सा प्रेशर खोल के 100 के करीब इसको चेक कर लेंगे, उसके बाद हम फुल प्रेशर खोल के गैस को तो उसको चेक करने के बाद उस पर इंसुलेशन वगैरह करेंगे। तो दोस्तों इसी तरह आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के बटन को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर लें। हमने लाइन को पर्च करवा रहे हैं ताकि जितनी भी एयर गई है कनेक्शनों की तो वो सारी उसमें से खारिज हो सके। तो अभी हम इसको सर्फ के साथ सबसे अच्छा तरीक़ाकार यही होता है, लिक्विड सर्फ शैम्पू वगैरह से आप लीकेज चेक कर सकते हैं। तो हम आउटडोर को चेक करेंगे, उसके बाद इंडोर को चेक करेंगे। तो उसके अलावा लीक डिटेक्टर भी मिलते हैं, लेकिन वो ज़रा कॉस्टली भी होते हैं, मूव करना भी ज़रा मुश्किल होता है, डैमेज हो जाते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका, बेसिक तरीक़ों में से एक तरीका है जिससे आप लीकेज चेक कर सकते हैं। तो कनेक्शन वगैरह जैसा कि आपने देखा इन्वर्टर में 3 कोर 4 कोर वायर यूज़ हो रही होती है, तो 3 कोर तो लाजमी तौर पे लगनी है। वो आपने कनेक्शन सेम रखने, जैसे इंडोर पे करने वैसे ही आउटडोर पे करना है। तो ये एक बेसिक इसके जो टैग लगा हुआ है उस पर भी आपने इस चीज़ों को लाजमी तौर पर गौर करना चाहिए। इससे आप को अपनी चीज़ों का काफ़ी हद तक पता चल जाता है। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ब्रांड न्यू यूनिट था जिसको हम इंस्टॉल कर रहे हैं R32 का। तो इसका जो प्रेशर है आपको चेक कराएंगे और इसके एम्पेयर और वोल्टेज भी चेक करवाएंगे। तो दोस्तों अभी हम इसको जो ना फुल इसको खोल देते हैं हल्कियों को। तो उसके बाद हम जो है ना इसके दोबारा से लीकेज एक दफ़ा चेक कर लेंगे। तो 200 ऊपर वाली हल्की जो लिक्विड लाइन की वो खुल चुकी है, उसी तरह दूसरी हल्की भी सक्शन लाइन की भी हमने खोल दी, कैप वगैरह लगा के इसको टाइट कर दिए हैं। तो अभी हम इसके जो पैनल बॉक्स है वो नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने एम्पेयर वगैरह चेक करने हैं। तो ये लीकेज नीचे से भी चेक कर लेते हैं इंडोर की जगह से। तो दोनों पाइपों को अच्छे तरीके से चेक करने के बाद इसको इंसुलेशन भी आपने सही तरीके से करनी ताकि ये पानी गिरने की प्रॉब्लम इसमें ना आए। दूसरा ये है कि ये जो कट होता है इसको आपने ऊपर की तरफ ले जाना है ताकि पानी अगर थोड़ा बहुत हो तो अंदर ही जमा रहे। दूसरा है कि एयर गैप इसमें नहीं रहना चाहिए। तो ये नीचे एक लाग भी दिया था, उसको आपने बिठा देंगे तो पाइप लाइन जो सारी वो उसकी जगह में बैठ जाएगी, वायर भी बैठ जाएगी। वायर को आपने पहले बिठाना है। तो ये आप देख सकते हैं सारा बिल्कुल स्मूथ दीवार के साथ बैठ गया। अब हम इसको पावर को ऑन करेंगे रिमोट के साथ। तो इसको हमने ट्राई के तौर पे चेक करना है अभी। तो 20 जो हमने 18 पे इसको सेट कर दिया है। तो अभी हम इसको जो डाउन टेम्परेचर पे चेक करना चाहेंगे ताकि जल्दी से इसके एम्पेयर हम चेक कर पाएँ और इसका गैस प्रेशर भी चेक कर पाएँ। तो दोस्तों मैं फर्स्ट यूनिट इसको लगाया और सोचा आपके साथ शेयर कर दें। अगर आपको अच्छी वीडियो लगे तो अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। हम इसी तरह HVAC घरेलू एशिया की वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल के बटन को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर दें। तो दोस्तों ये रनिंग भी आ चुका है, आस्ते इसका प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर भी आप नोट कर सकते हैं, R410 के बराबर ही इसका रिटर्न प्रेशर है और वैसे भी स्टैंडिंग प्रेशर भी उसी के पास है। तो इसके वोल्टेज भी आपको चेक करवाते हैं। ये आप देख सकते हैं 5 से ऊपर एम्पेयर हैं, 6 से ऊपर जाएंगे। और दूसरा वोल्टेज इसके 200 कुछ ऊपर है। अगर 220 पूरे होते हैं तो इसके 5.5 6 के करीब एम्पेयर रहेंगे स्टील।
तो दोस्तों इसके एम्पेयर चेक कर लिया। अभी हम वोल्टेज चेक करते हैं। वोल्टेज के लिए हमें सेलेक्टर स्विच को वोल्टेज पे करना पड़ेगा और ये 2 वायरों पे हमने वोल्ट मीटर को लगाना है, N और L पे। अभी आपको प्रेशर भी चेक करवा देते हैं और उसके बाद हमारा ये हो चुका कंप्लीट। इसको हम उतार लेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। मिलेंगे इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।